नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है या आपका पेट साफ नहीं होता है, हम सब जानते हैं कि अगर सुबह सुबह पेट ठीक से साफ ना हो तो दिन भर कुछ ना कुछ लो एनर्जी, लेथार्जी, मूड स्विंग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। आपका दिन अच्छा नहीं जाता है। और वहीं अगर हमारा पेट साफ हो जाता है तो दिन में प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, लाइटनेस सब कुछ फील होता है। तो आज के वीडियो में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे जिससे एक्चुअली बहुत ही आसानी से आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपका पेट साफ हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को साथ साथ फॉलो करने के लिए आपको दो चीजें लगेगी। एक लगेगा 2 ग्लास गर्म पानी और एक नींबू। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को पॉज करके जल्दी से ले आइए। आप पानी गर्म कर लीजिएगा, उसको 2 ग्लास में डाल के उसमें नींबू निचोड़ के आप ले आइए और फिर हम शुरू करेंगे। सो इट्स अ फॉलो लॉन्ग वीडियो, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप 7 दिन इसको फॉलो करिएगा, आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आई वुड वांट टू सी दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। So, welcome. I hope you have 2 glasses of water, which is little warm, I would say. Lukewarm से थोड़ा गर्म, और उसमें आपने नींबू डाल रखा है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप बैठ सकते हैं तो आप मलासन में बैठ जाएंगे। अगर आप मलासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप एक स्टूल ले लीजिए, तो थोड़ा लो हाइट का है और आप उस पर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों की दिक्कत नहीं है और फिर भी मलासन आपसे नहीं हो रहा है तो आप कुछ सपोर्ट दे सकते हैं अपने एंकल के पीछे, यानी यहाँ पर इस एरिया में। यहाँ पे आप अपनी मैट को रोल कर सकते हैं या अपनी टॉवेल को आप रोल करके रख सकते हैं ताकि यहाँ पे आप सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी एंकल मोबिलिटी की वजह से मलासन में दिक्कत आती है, बट अगर आप बैठ सकते हैं मलासन में तो आपको मलासन में बैठना है। कोशिश करें कि पैरों को थोड़ा सा ज्यादा वाइड ओपन रखें और आप बैक को अपनी सीधी रखें। ओके, दिस वुड बी वेरी गुड फॉर यू टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, पहला ग्लास पानी लेंगे, पीते जाइए। धीरे धीरे पीना है, बहुत तेज पीने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन की इशू है, बहुत ही ज्यादा आपका पेट ब्लॉक्ड रहता है, आपको बिल्कुल ही दिक्कत होती है, तो आप इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। बट किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। You can actually feel the water going and moving and this creates a very positive pressure. अब आपको सिमिलरली दूसरा ग्लास पानी पीना है, धीरे धीरे पीना है, बहुत तेज पीने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी किसी को इसका टेस्ट पसंद ना हो, तो आप एडजस्ट हो जाइएगा थोड़ा, 7-8 दिन में ठीक लगेगा। अब हमने 2 ग्लास पानी पी लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इस पानी के मूवमेंट को और स्मूथ करने के लिए 5 आसन करने हैं। तो बट 5 आसन करने से पहले थोड़ा सा आप ऐसे जस्ट मूवमेंट कर ले। यू कैन जस्ट मूव योर लेग्स लेफ्ट टू राइट लाइक दिस एंड देन यू हैव टू स्टैंड अप। सो जो 5 आसन आपको करने हैं उसमें पहला आसन है ताड़ासन। बहुत ही सिंपल है, हर आसन को हमको 10 बार रिपीट करना है। सो यू इंटरलेस योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच अप, कम ऑन योर टोज, स्ट्रेच अप। अब आप जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली अलाउइंग द वाटर टू गो डाउन। 3, साथ साथ करते रहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 एंड रिलैक्स। अब पैरों में थोड़ा सा ज्यादा अंतर रखते हुए सेकेंड आसन जो हम करेंगे ताड़ासन का ही वेरिएशन है, इसे तिरायक ताड़ासन कहते हैं। बेसिकली यू हैव टू ट्विस्ट so that you stretch and push the water down. Again, stretch your hands up. This time you do not lift your heel and you just go right to left 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. So that was asana number 2. Asana number 3, we do Kati Chakrasana. So basically now we are twisting so that we create more pressure and it is pushed down. So you stretch your hands forward, try keeping the distance between your hands fixed, or you can interlace, and then you twist like this. Breathing out, twist. 1, 2, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. So that's asana number 3. Asana number 4, we have to do Bhujangasana with a backward facing look. This is how it is done. So आप पेट पर लेट जाएंगे उसके लिए. So in position number or asana number 4, you breathe in, you look back and do this 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. And the last one might be a little challenging, so see if you can do it. अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. You have to go down and twist back, and you have to go down and twist back. So we do this 10 times again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Now you sit comfortable and easy. अब होगा ये कि आप जैसे जैसे इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे 6 दिन 7 दिन, तो ऐसा हो सकता है कि पहले आसन के बाद ही आपको प्रेशर आ जाए, तो आप प्लीज चले जाइएगा, फिर आपको पूरा सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है. सो डे 1 पे अगर ऐसा आपको लगे बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इस प्रोसेस को 2 बार कर सकते हैं. लाइक फिर से 2 ग्लास पानी पी लीजिए और फिर से पूरे आसन कर लीजिए. 2 से ज्यादा बार नहीं करेंगे. आप अगले दिन दोबारा ट्राई करिएगा. ये धीरे धीरे आपका एक अटेम्प्ट में होने लगेगा, और हो सकता है 8-10 दिन बाद 20 दिन बाद ये प्रैक्टिस करने के आप सिर्फ पानी पिए और आपको वॉशरूम कॉल आ जाए. सो आई होप दैट रियली वर्क्स आउट फॉर यू. और एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आपके पास इंडियन सिटिंग टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न सिटिंग टॉयलेट है, तो आप कोशिश करें कि एक स्टूल रख ले नीचे,
ताकि जो हमारी पोजीशन है और जो स्टूल पास करने के लिए जो हमारा रेक्टम बोलते हैं जिसे, वो थोड़ा सा अलाइंड हो, वो ब्लॉकर ना बने। और जब आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो जब आप नींबू का पानी पीते हैं हल्का सा, तो पेट में वो पूरे टॉक्सिन्स को थोड़ा खींच के और फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 7 दिन तो इसे प्रैक्टिस करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे पहले आसन में, दूसरे आसन में या पानी पीते से तुरंत ही आपको कॉल आ जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।